नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। एक फ्लाईओवर के लिए झारखंड की राजधानी के लोग 2 दशक तक इंतजार करते रहे। सड़क पर वाहनों की बेतहाशा बढ़ती भीड़ के बीच रेंगते हुए मिनटों का रास्ता घंटों में तय करते और कोसते सरकार को साल पर साल बीतता रहा। अब फ्लाईओवर बना भी, हेमंत सोरेन ने उसे जनता को समर्पित भी किया, लेकिन ये फ्लाईओवर सूबे की सियासत को भी रफ्तार देता नजर आया। आदिवासी हित की बात करने वाली सरकार को घेरने के लिए विपक्ष को एक रैंप मिला, तो इस रैंप पर सब सियासत का नफा नुकसान जानने समझने वाले फिसलते चले गए। सियासी नफा नुकसान पर फिसलते नेता के बीच सेरमटोली फ्लाईओवर को सरकार की गलती बताया गया, सांस्कृतिक पहचान की कीमत पर किया गया निर्माण बताया जा रहा, आदिवासी की भावनाओं को आहत करने वाला बताया जा रहा, तो सत्ता पक्ष इसे विपक्ष के विकास विरोधी एजेंडे के तौर पर प्रसारित कर रहा। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि फ्लाईओवर चालू हो तो गया, पर सियासत बंद क्यों नहीं। और किस तरह की बातें आ रही है उससे हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए कमल ठाकुर जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए पिंकी खोया जी जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो कमल जी, आरोप यही है कि आदिवासियों की बात को नज़रअंदाज कर, उनकी भावनाओं को आहत कर इस फ्लाईओवर का उद्घाटन सरकार ने कर दिया, क्या कहेंगे? लोगों का सियासत जो है ना, इनके शरीर में सिंदूर की तरह दौड़ रहा है। देखिए, 17 साल शासन करने के बाद भी एक भी फ्लाईओवर रांची में इन्होंने नहीं दिया। हमने तो 3 साल के कार्यकाल में 3 फ्लाईओवर रांची में बना है, लेकिन इनको तो केवल सियासत करना है, उससे विकास से कोई लेना देना नहीं है। विकास इन लोग के प्रायोरिटी में है ही नहीं। इन लोग केवल इवेंट करना जानते हैं, इवेंट के हिसाब से ही चलते हैं। तो देश और राज्य इवेंट से नहीं चलेगा, देश और राज्य में काम करना होगा। हेमंत ने जो हिम्मत दिखाई, हेमंत ने जो विकास का रास्ता दिखाया है, तो ये लोग विचलित हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। तो सीधा सा बात है कि सियासत इनके सिंदूर, जो शरीर में जो अब तो खून बचा नहीं है, अब तो सिंदूर शरीर में नहीं लोग के घूम रहा है, गरम सिंदूर, तो वो भी लोग का शांत अब हो जाएगा। क्योंकि झारखंड जो है अग्रिम पंक्ति में आने के लिए बेचैन है, और मुझे लगता है कि जो महागठबंधन की सरकार है वो निश्चित रूप से सरकार जो काम कर रही है, जनता ने जो हम पर विश्वास किया है उस पर हम खरा उतर रहे हैं, और इनको उससे जलन हो रही है। चलिए जान लेते हैं पिंकी जी, विकास कार्यों से क्या परेशानी है? क्यों एक फ्लाईओवर अगर सरकार ने बनाकर जनता को दिया है, जिस रास्ते को तय करने में आधा घंटा लग जाता था, वो अब 4-5 मिनट में तय कर लेंगी लोग, गाड़ियां उस पर सरपट दौड़ेगी, इससे आपको परेशानी क्यों है? राजधानी की परेशानी आपकी परेशानी नहीं है क्या? विकास कार्यों से कभी भी हमको और हमारी पार्टी को कभी भी किसी तरह का कोई परहेज नहीं है। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस लेवल का विकास किया है झारखंड के लिए, अभी ये जेएमएम आधा अधूरा काम करके और लोगों को परेशानी उत्पन्न करके ये अपने सर में एक झूठा क्रेडिट लेने का काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि ये जो फ्लाईओवर का काम है, निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता तो थी, है ना, और आदिवासी समाज ने हमेशा से कोऑपरेट किया है डेवलपमेंट को, और आदिवासी समाज ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है बहुत आगे बढ़ करके डेवलपमेंट के लिए। लेकिन हमेशा आदिवासी समाज के रिलीजन, उसके कस्टम के कीमत पे विकास अगर हो तो ये अन्याय है। मेरे ख्याल से आप देख रहे हैं कि जो अभी एलिवेटेड रोड जो मेकॉन से शुरू हुआ और ठीक सिरमटोली के सरना स्थल पर आके उतरता है, और बहुत थोड़ी दूरी पे आप केवल देखिए, वहां से तकरीबन 500 से 800 मीटर्स का जो डिफरेंस है, और फिर आगे जा करके बहु बाजार वाले रोड में जो योगदा आश्रम का जो गेट है, उसके जस्ट बगल से फिर वो रैंप पुनः उठता है, और फिर फ्लाईओवर, फिर आगे एलिवेटेड रोड चलता है। तो ये बीच में इतना दूर का गैप क्यों रखा गया?
और जिसकी वजह से अब देखिए ये थोड़ा देखने में अटपटा सा लगता है कि आप किस पर्पस को पूरा करना चाहते थे। क्या आपका पर्पस सॉल्व हुआ? आप चाहते थे कि हम ये जो लंबे समय की दूरी को शॉर्ट टाइम में कवर कर लें, लेकिन ऐसा तो दिख नहीं रहा है ना। आप वहां पे जब उतरिएगा सिरमटोली चौक, सरना के पास में ही, तो आप सिरमटोली चौक के पास में जो दुर्गति है उसको आप देखते होंगे। आज भी आप सिरमटोली चौक के पास जाइए, चारों तरफ से एक साथ सिग्नल, उसमें क्या क्या परेशानी होती है और चौक होता है आज भी। तो ये परेशानी सॉल्व हुआ का, ये तो एक टेक्निकल इशू है कि ये परेशानी को सॉल्व नहीं किया जा सका है। ये क्यों बनाया, इतनी जो बीच में ये जो गैप है इसको क्यों रखा गया, ये एक नंबर की परेशानी है। दूसरे नंबर की परेशानी है कि रैंप उतारने के लिए क्या आपको एग्जैक्टली सिरमटोली का जो हमारा केंद्रीय सरना स्थल है उसी का प्रवेश द्वार मिला। अब उसके बगल में देखिएगा एक बहुत बढ़िया सा हॉस्पिटल बना है, उसके लिए पूरा एकदम बहुत अच्छा सा चौड़ा सा स्पेस है, वहां पे उनकी गाड़ियां पार्क हो रही हैं। लेकिन सरना स्थल के ठीक गेट के सामने रैंप उतरा हुआ है और बड़ी मोटी दीवार लगी है। अब कुछ लोग कह रहे हैं इसको कि टेक्निकली ये फोल्डेबल ब्रिज है। मुझे नहीं लगता ये कोई टेंट तो नहीं है कि फोल्डेबल होगा। ये बड़ा मुश्किल में डाल दिया गया है सिरमटोली के सरना स्थल को जी। हम तो लगातार कह रहे हैं इस बात को कि सिरमटोली का सरना स्थल टारगेटेड है झारखंड सरकार के द्वारा, और सिरमटोली के सरना स्थल को या हमारे रांची के केंद्रीय सरना स्थल को कहीं ना कहीं निस्तेनाबूद करने का प्रयास है हेमंत सरकार के द्वारा, कि बार बार उस पर ही प्रहार किया जा रहा है। चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं। कमल जी, गंभीर आरोप है आदिवासी सांस्कृतिक पहचान पर ये प्रहार बता रही हैं पिंकी जी, क्या कहेंगे? देखिए, पत्थलगड़ी में जो लोग हजारों आदिवासियों पर केस करके फंसाने का काम किया, वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। देखिए, फ्लाईओवर बना है, विकास का रास्ता खुला है, अब बचा केवल सरना स्थल। तो निश्चित रूप से सरना स्थल के विषय पर सरकार गंभीर है, किसी को भी निराश में होने की जरूरत नहीं है। कमल जी, पिंकी जी एक और उदाहरण दे रही है ना कि वहां एक कॉरपोरेट अस्पताल है, उस अस्पताल के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है जगह की, लेकिन सिरमटोली सरना स्थल के निकास द्वार पर उस तरह की कोई व्यवस्था की ही नहीं गई, जबकि उससे सरकार को अवगत कराया गया आदिवासी संगठनों द्वारा। देखिए, अब पिंकी खोया जी इंजीनियरिंग भी जानती हैं, तो मैं तो इंजीनियरिंग नहीं जानता हूँ। मैं सीधा जानता हूं कि एक फ्लाईओवर जो समय आधा घंटा 32 मिनट हम लोग को लगता था, वो 7 मिनट में पूरा होगा जी। मैं बस इतना ही जानता हूं। अब वो इंजीनियरिंग अगर पूरा जान रही हैं, तो सरकार को लिखित में देना चाहिए कि इंजीनियरिंग यहाँ से गलती हुआ है। नहीं, वो तो कई बार आदिवासी संगठनों ने दिया, बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने दिया, सब लोगों ने मिलकर दिया। देखिए, सरना स्थल पर जो रैंप उतर रहा है, वो आदिवासियों के अहित में अगर होगा तो सरकार जरूर उस पर ध्यान देगी। लेकिन अब पूरा फ्लाईओवर हटाया तो जा नहीं सकता है। बिल्कुल। तो जब वहां पर सरना स्थल है तो निश्चित रूप से उसके बारे में सरकार गंभीर है। हम लोग वहां के आदिवासियों के हितैषी हैं। अगर हम हितैषी नहीं रहते तो 5 लोकसभा और 28 विधानसभा, सारे विधानसभा पर आज महागठबंधन का कब्जा है। उसका एक ही कारण है कि हम आदिवासियों के हितैषी हैं। बिल्कुल। और जो लोग यहाँ के घड़ियालू आंसू बहाते हैं, आदिवासियों के हितैषी बनते हैं, वो आज तक आदिवासी के लिए क्या किए? अगर झारखंड में रघुवर सरकार बनी थी तो वो कहाँ से आदिवासी थे? वो कहाँ से लोकल थे? वो तो छत्तीसगढ़ के थे और नहीं तो आप आदिवासियों के हितैषी बनते हैं और आदिवासियों को कुचलने का काम करते हैं। नहीं, कमल जी, पीछे क्या हुआ वो तो ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है उसकी संभावना दिख रही है क्या कुछ? अगर इसी तरह की स्थिति बनी रही और विपक्ष इसी तरह से आदिवासी विरोध का तमगा सरकार पर चिपकाने में कामयाब हो जाएगी तो आगे तकलीफ हो सकती है। नहीं, इन पर विश्वास नहीं है आदिवासियों का। वहाँ के लोकल लोगों का बीजेपी से विश्वास हट चुका है, क्योंकि उनको ये बात याद है कि पत्थलगड़ी में हजारों लोग पर केस करके उनको कुचलने का काम किया गया था। यहाँ के आदिवासी शरीफ जरूर होते हैं, लेकिन कोई चीज अगर उनके साथ अत्याचार होता है उसको भूलते नहीं है। तो हम लोगों ने एक बात आपको जरूर बताना है कि रैंप से जो परेशानी अगर सरना स्थल का होगा तो सरकार गंभीर है, उस पर निश्चित देखा जाए कि उसको कैसे दूर किया जाए।
और पिंकी जी। किस कारपोरेट को बचाया जा रहा है, किसको बचाना है, ये जी। सब झारखंड की सरकार हेमंत की काम नहीं करती है। हम्म। ये भारत सरकार के प्रधानमंत्री अडानी को बचाने के लिए अमेरिका से सौदा कर लेते हैं। चलिए पिंकी जी, हम आप लोग इस सारी तरह के बातें लोग सुन नहीं रहे हैं। थे, जवाब दीजिए। एक तो ये कि पत्थलगढ़ी में आदिवासियों को फंसाने वाले लोगों को आदिवासी हित के बात करने का हक नहीं है, ये बात बार बार उठ रही है। और दूसरी बात ये कि सरकार पूरी तरह से संजीदा है इस समस्या को लेकर और इसके समाधान की दिशा में पहल होगी, इसका भरोसा दिलाया जा रहा है। क्या कहेंगी? देखिए दीपक जी, ये बात अभी इन्होंने स्वीकारा कि अब सरकार सुन रही है, सरकार पहल करेगी, सरकार समझने का प्रयास कर रही है। तो इतना देर करके समझने का प्रयास अब क्या करेगी? कल इन्होंने आनंद फानन में इनॉग्रेशन भी कर दिया। एक रात में इनको क्या हड़बड़ी मची थी कि एक रात में तैयारी करके, बिना तैयारी के बल्कि इनॉग्रेशन किया इन्होंने। और आज जब हो गया सब कुछ, उसके बाद ये कह रहे हैं कि सरकार गंभीर है। इनकी गंभीरता आज से पहले कहां गई थी, जब पूरा के पूरा आदिवासी समाज सड़कों पे आंदोलनरत था। रही बात पत्थलगढ़ी की, तो पत्थलगढ़ी में कौन से लोग शरीक थे इनको भी पता है। पत्थलगढ़ी कस्टम का पार्ट है, ये पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है। पत्थलगढ़ी मुंडा, क्योंकि छोटा नागपुर मुंडाओं का राज्य है, और मुंडा पत्थलगढ़ी ऐसे नहीं करते कि पत्थर उठाए 10 लोग कहीं पे खड़े हुए और ऐसे ही पत्थर गाड़ के निकल गए। पत्थलगढ़ी करने के लिए बहुत विधि विधान होता है। तो पत्थलगढ़ी की राजनीति को बंद करें ये लोग, और पीछे का राग अलापना बंद करें, क्योंकि ये सब चीज अब नहीं चलेगा। विकास, और ठहरी रही बात विकास के बात की, तो आदिवासियों के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया है, इतना शायद किसी ने नहीं किया। आज जिस झारखंड राज्य में ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ये झारखंड राज्य देने वाली भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अगर अटल जी का सोच नहीं होता तो अटल जी ही सोचे ना। अटल जी के मन में गंभीरता आई, उनके मन में संवेदना आई, उन्होंने नोटिस किया इस बात को कि कितने लंबे समय से आदिवासी समाज झारखंड अलग राज्य के लिए आंदोलन कर रहा है, इनको अलग राज्य देना चाहिए इनके विकास के लिए। कांग्रेस की सरकार तो लंबे समय से थी, इनके कान में क्यों नहीं जुड़ेगा? इन्होंने क्यों नहीं पहल की कि एक अलग राज्य बनाया जाए? चलिए इसका एक छोटा सा जवाब कमल जी से ले लेते हैं। कमल जी, और जब सब कुछ जिसे आप आदिवासी विरोधी बता रहे हैं, आदिवासी के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी बता रहे हैं, पिंकी जी का कहना है कि उस समय कांग्रेस को क्या यह विचार नहीं आया था कि लंबे समय से एक क्षेत्र विशेष के लोग अपने लिए राज्य की मांग कर रहे हैं, उनकी मांग को नजरअंदाज किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तब उनकी मांग पूरी हुई और झारखंड राज्य स्वरूप में आया। सर, पहले पिंकी जी को जानकारी होना चाहिए, ये झारखंडी तो मानते ही नहीं है। ये तो बनवासी बोलते हैं। ये तो झारखंड राज्य ही नहीं मांगे थे, ये तो वनांचल मांगे थे। तो इनका वनांचल नहीं मिला, हम लोगों ने जो कल्पना की थी झारखंड की, झारखंड मिल गया। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने कहा कि ये आदिवासी के हितैषी हैं, तो पिंकी जी से पता कर लीजिए कि 17 साल शासन में एक आदिवासी हित का कोई काम किए हो बता दें। एक सिंगल, केवल टीवी में आके लोगों को भ्रमित करना, बरगलाना, अगर ये राजनीति इनकी है तो हम लोग इस राजनीति में नहीं पड़ने वाले हैं। हम लोग राजनीति करते हैं कि महिलाओं को मैया सम्मान मिला कि नहीं मिला। हम लोग राजनीति करते हैं कि आदिवासियों के लिए, बच्चियों के लिए सावित्रीबाई फुले योजना मिला कि नहीं मिला। गुरु जी क्रेडिट कार्ड जो बाहर पढ़ने जाएंगे बच्चों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। झारखंड में अबुआ आवास का जो बीज बोना पड़ा, इनके प्रधानमंत्री आवास जब फेल हो गया तो हमने अबुआ आवास चालू किया। इनका आयुष्मान योजना झारखंड में फेल है। तो कौन सा आदिवासी के लिए ये लोग काम कर रहे हैं वो तो समझ से परे है। चलिए, आपने चुनौती दी है तो जवाब भी ले लेते हैं। जी पिंकी जी। जी स्वाभाविक है। जी देखिए दीपक जी, देखिए ये अभी झारखंड राज्य की सरकार जो है और हमारे कांग्रेस पार्टी और जेएमएम भारत सरकार के कामों का क्रेडिट ही लेने में लगे हुए हैं। इन्होंने ये तो बताया कि मैया सम्मान योजना के अलावा इन्होंने किया क्या है। मैया सम्मान योजना के नाम पे वृद्धा पेंशन रुका पड़ा है, बाकी सारी योजनाएं रुकी पड़ी हैं, और मैया सम्मान योजना करा रहे हैं। मैया सम्मान योजना के लिए पैसा पूरा करने के लिए आज गांव-गांव में, हमारे पंचायतों पे, हमारे ग्राम सभा में दारू बेचने के लिए प्रयासरत हैं। अब और क्या चाहिए इन लोगों से? अब आदिवासी समाज के विकास के नाम पे आदिवासी समाज को दारू पिला के मारने की भी योजना है इनकी, कि आप लोग दारू पीजिए, मरिए और फिर विकास की बात मत करिए। जी कमल जी, देखिए पिंकी जी को जानकारी का अभाव है।
इनके पूर्व मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है कि जो शराब नीति है 2018 में जो नीति थी उसी का पुनरावृत्ति हो रही है, वो मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है। इनको जानकारी नहीं है इसलिए बात बोलती हैं। कोई भी पर्यटन स्थल जब बनेगा तो उसके विकास के लिए पर्यटन में तो केवल आदिवासी रहेंगे नहीं, पर्यटन में तो बाहर के लोग आते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए सब जगह रेस्टोरेंट होना चाहिए, बार होना चाहिए, ये सब स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन मैं सीधा सा सवाल करता हूं कि 17 साल के शासनकाल में एक आदिवासियों के हित का काम क्या किए हैं ये बता दीजिए। इनके पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने 24 जुलाई 2002 को जो आग बोया झारखंड को जलाने का काम किया, वो इनका विकास है। तो इनकी विकास क्या षड्यंत्रकारी विकास है। हम लोग सीधे तौर पर आदिवासियों को मान सम्मान देने का विकास करते हैं। एक विकास का बात पता कर लीजिए उनसे, पिंकी जी से पूछ लेते हैं ना, उन्हीं से, पिंकी जी से। पिंकी जी, बस षड्यंत्र करते हैं सरकार के विरोध में, विकास विरोध में तर्क देते हैं, आदिवासी हित का कोई काम नहीं करते। सर्वे करिए ना आप। नहीं, सर्वे का नाम आप ले रही हैं तो कमल जी ने एक और चीज का उल्लेख किया है, वो भी अभी आपके सामने रख देते हैं, फिर उस पर हम जवाब लेते हैं। इन्होंने जो अपने विधायकों के और सांसदों की संख्या का जिक्र किया है, विशेष रूप से विधायकों की, और खासतौर पर उन क्षेत्रों में जहां आदिवासी मतदाता बेहद निर्णायक संख्या में है, वहां इन्होंने अपनी बात जो रखी है कि उस इलाके में हमारी संख्या बल पिछले साल की तुलना में, पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार और बेहतर हुई है। तो किस आधार पे आप कह रहे हैं कि हम सर्वे कराएं और सर्वे में कुछ और निकल कर आएगा? मतदान से बेहतर सर्वे और क्या हो सकता है, पिंकी जी? चलिए, तो हम इन मुद्दों पर किस तरह से पक्ष और विपक्ष आमने सामने है ये आपको दिखा रहे हैं। और ये वो फ्लाईओवर है जिसका अभी अभी हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया है, लेकिन कुछ समय पहले जब सरहुल का त्यौहार था, आदिवासियों का त्यौहार था, तो उस दौरान इस रैंप का काम रुकवा दिया गया था ताकि आदिवासी किसी बात को लेकर नाराज न हो जाए और उनका आंदोलन जो रैंप के लेकर शुरू किया गया था, रैंप के स्थल को बदलने की मांग को लेकर, वो कहीं उग्र न हो जाए। पिंकी जी से जान लेते हैं जो गंभीर आरोप कमल ठाकुर की ओर से लगाए गए हैं, उन पर इनका जवाब ले लेते हैं कि बीजेपी षड्यंत्र करती है, विकास के कार्यों को विकास विरोधी बताते हुए उन कार्यों में अड़ंगा डालने का हर संभव प्रयास करती है आदिवासी के नाम पर। पिंकी जी, जवाब दीजिए कमल जी को। देखिए कमल जी इस तरह के आरोप लगा करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। वो अपने ऊपर लगे आरोपों से पल्ला झाड़ना चाहते हैं। ये बात अभी रैंप की बात है और रैंप के विषय में मुख्य रूप से यही बात है कि रांची के जो मुख्य सरना स्थल है, जो केंद्रीय सरना स्थल है, इसके प्रवेश द्वार को बाधित किया गया है। और ये अभी हम लोग सरकार का ऑडिट करने नहीं बैठे कि भाजपा की सरकार में क्या हुआ, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार में क्या हुआ। अगर ये बात तो विषय से डाइवर्ट करना चाहते हैं, इस वजह से ये पीछे की बातों को उठा रहे हैं। अभी विषय है रैंप का विषय, रैंप के विषय में ये मुंह मोड़ना चाहते हैं। लेकिन आज की तारीख में कम से कम इन्होंने ये तो कहा, ये तो स्वीकार किया कि इनसे गलती हो गई, इसीलिए आज ये तैयार हो रहे हैं कि हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। हम सोच रहे हैं, गंभीरतापूर्वक सोच रहे हैं। निश्चित रूप से इनको गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए, क्योंकि कभी देरी नहीं होती। अभी भी जाग जाए, अभी भी पहल करें। और ऊपर के ऊपर से दोनों जो फ्लाईओवर, जो रैंप्स इधर से आके गिर रहा है और आगे से कुछ दूरी से जाकर के जो रैंप उठ रहा है, इन दोनों रैंप को मिला करके जोड़ने की अगर प्रयास की जाए तो निश्चित रूप से सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। चलिए, ये क्या आसान सा हल जो आम लोग आते जाते हुए भी देख सकते हैं और बता सकते हैं, लेकिन उसमें क्या तकनीकी समस्या हो सकती है ये तो हम नहीं समझ सकते, वो बेहतर इंजीनियर ही समझ सकेंगे। लेकिन पिंकी जी, रामेश्वर उरांव का कुछ देर पहले एक बयान आया था, उस पर भी चाहेंगे आप अपनी बात रखें। उनका कहना है कि वाकई में अगर समस्या है तो इस समस्या का समाधान सरकार करेगी, लेकिन इस समस्या की शुरुआत तब हुई थी जब इस फ्लाईओवर का नक्शा तैयार हुआ था, इस रैंप को कहां उतारा जाना है वो बातचीत हो रही थी, और वो बातचीत शुरू हुई थी पिछले सरकार के कार्यकाल में, यानी कि दोष इसका आपके मत थे। कांग्रेस इस जेएमएम की सरकार में है, हमारे मत्थे दोष डालने से नहीं चलेगा।
इन्होंने जो काम को कंप्लीशन के दौरान किया, पहले हमारे मन में यही भ्रम था कि फ्लाईओवर ऊपर से ऊपर चला जाएगा सिरमटोली को क्रॉस करके, लेकिन जैसे ही हुआ कि रैंप जैसे जो पिलर्स देखने लगे लोग कि पटेल चौक से पिलर थोड़ा डाउन होने लगा, तब लोगों ने इसकी सुगबुगाहट लोगों में हुई और लोगों ने पहल की। तो उसके बाद पहल करते करते जब तक आंदोलनरत है, लोग लड़ रहे हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोग जगह जगह जा करके आवेदन दे रहे हैं, लेकिन किसी ने हमारी बात को सुनने का प्रयास नहीं किया और चुपचाप से इस काम को अंजाम दे दिया गया। कमल जी क्या कहेंगे? ये लोग अपने ऊपर कोई दोष लेते ही नहीं है, क्योंकि ये लोग नॉन बायोलॉजिकल होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, तो ये लोग अपने ऊपर दोष नहीं लेंगे। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि किसी को भी अगर दिक्कत है तो निश्चित रूप से सरकार जब बनती है तो सरकार लोगों के लिए बनी है, जनता के लिए बनी है, जनता ने हमको वोट दिया है, तो हम लोग उस पर विचार करेंगे क्या करना है। लेकिन अभी जो है अधिकांश जनता ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो फ्लाईओवर बना है उससे लोगों को सुविधा है। अब रही बात एक समाज का जो परेशानी है जी, तो सरकार इस तरह की बात नहीं सोचती है। जो परेशान होगा उसकी परेशानी को दूर किया जाएगा। अगर राज्य में अभी मैडम ने कहा कि हमने कुछ किया ही नहीं, अरे आदिवासियों के लिए तो हमने ग्राम गाड़ी योजना गांव गांव में चला दिया है, इनको पता ही नहीं है। मैं बार बार पूछ रहा हूं कि एक काम 17 साल का विकास का एक काम अगर बता देगी मैडम तो मैं मान लूंगा कि कमल जी इनका तो ये कहना है ना कि आप एक काम का श्रेय ले रहे हैं और उस काम में भी समाज का एक तबका संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, तो फिर आप ये कैसा काम का श्रेय ले रहे हैं? देखिए क्या होता है ना दीपक जी, ऐसा है कि कोई भी अच्छा काम होता है तो उसमें कुछ त्रुटि रह जाती है, लेकिन मेरा मानना है कि संजीदा सरकार अपने त्रुटियों को दूर करने का भी भरसक प्रयास करती है। आप समझिए इस जो फ्लाईओवर बना है उस किसके नाम से आज उस पद का नामांकन हुआ है? क्या इस बात से यहाँ के लोकल और यहाँ के आदिवासी डिनाई कर सकते हैं कि झारखंड के सबसे बड़े नेता बाबा कार्तिक उरांव के नाम से हम लोगों ने उस फ्लाईओवर का नाम रखा है? तो हम लोग हितैषी हैं, हवा में बात करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग सरकार में हैं तो सरकार हमेशा सोचती है कि जनता का भला हो। कुछ गड़बड़ी होगा तो निश्चित जनता के बारे में हम लोग सोचेंगे। हम लोग षड्यंत्र नहीं करते हैं। चलिए, तो कमल जी ये भरोसा दिला रहे हैं कि अगर कहीं कुछ चूक हुई है, कुछ लोग असंतुष्ट हैं, समाज का एक वर्ग शिकायत लेकर सरकार तक पहुंच रहा है, तो उनकी शिकायत को सुना जाएगा और उस शिकायत को सुनकर गंभीरता से उसके समाधान पर विचार किया जाएगा, काम किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इस दिशा में पहल करती है, और जिस तरह से विपक्ष इस एक मुद्दे को लेकर सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का तमगा चिपकाने का प्रयास कर रही है, वो प्रयास में कितना कामयाब होती है और सरकार विपक्ष के इन हमलों का किस तरह से जवाब देती है, काम कर या फिर बयान जारी कर। नज़र हमारी बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद कमल ठाकुर जी और पिंकी खोया जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।